हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडीटेक में स्वागत है। आज मैं आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग यूनिट टेस्ट के लिए क्लास 9 का साइंस 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना और ध्यान से सुना मेरे भाई। बहुत इजीली आप लोग स्कोरिंग कर सकते हो, आउट ऑफ भी यहाँ पर ला सकते हो। तो जैसा कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी दे चुका था, बट बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर यहाँ पर हम लोग को 4 लेसन आ रहा है। अभी तक आप 3 लेसन का दिए थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट यहाँ पर हम लोग को एग्जाम में 4 लेसन आ रहे हैं। सर 4 लेसन का हम लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो, तो मैं 4 लेसन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ। फटाफट इसको टिक मार्क कर लेना, आप लोग को एग्जाम बहुत अच्छा हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पे चलता हूँ, एक एक बताता हूँ, ध्यान से सुना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। अभी यहाँ पे देखो 4 लेसन आने वाला, तो मेजरमेंट ऑफ द मैटर तक आने वाला, जस्ट यहाँ तक। ये इस तरीके से 4 लेसन अगर बोल रहे हैं तो 4 लेसन मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुन लो मेरे भाई। अब इसमें से कैसे करना है वो चीज़ बताता हूँ, ध्यान से सुनो। सबसे पहले लॉ ऑफ मोशन दिया गया। लॉ ऑफ मोशन में से क्या करना है आप लोग को, सबसे पहले यहीं पे दिया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप लोग को याद करना है, डिफरेंट बिटवीन। बट आ जाते हैं यहाँ से, एक देखो यहाँ पर एक फार्मूला दिया, देखो स्पीड का दिया गया है एंड ए वाला लाइन को आप लोग को कवर करके रखना है। ध्यान से सुनो, जो मैं वर्ड बता रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंस होने वाला है आप लोग को एग्जाम के लिए। अगर आप लोग कर लेते हो ना, तो आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम हो जाएगा, तो उसमें भी इजीली आप लोग कवर हो जाएगा। ये वाला हो गया मेरे भाई। एंड उसके आगे और आ जाते हो, तो यहाँ से कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, देखना ध्यान से। यहाँ पर एक दिया गया है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। देखो यूनिफॉर्म और नॉन, एक तो यहाँ पे दिया गया है, क्या होगा कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम, अगर इस तरीके से होता है तो दिस इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा। अगर देखो कोई भी अगर कहीं पर जा रहे हो, अगर आप लोग को टाइमिंग सेम है बट डिस्टेंस कवर करने का जो हो वो डिफरेंट हो, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोला जाता है। जस्ट ये समझ के रखना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंस होने वाला है ये चीज़। एंड उसके बाद और आगे आ जाते हैं, हम लोग को क्या करना है यहाँ पर और आगे यहाँ पर एक चीज़ दिया गया, देखना ध्यान से। एक्सेलरेशन का फार्मूला, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू यू, यहाँ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन अ टाइम। याद रखना, ये क्वेश्चन से इस तरीके से आप लोगों से पूछे जाएंगे। जस्ट यहाँ पे 2 पॉइंट दिया गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दोनों पॉइंट को आप लोग को अच्छी तरीके से कवर करना चाहिए। एंड उसके बाद और आगे आ जाओगे, तो यहाँ पर दिया गया है आप लोग को पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होता है, देखो यहाँ पर दिया गया व्हेन द वेलोसिटी, अगर कोई वेलोसिटी, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो, मतलब बढ़ाया जाए, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर देखो व्हेन द वेलोसिटी एंड ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी क्या हो, डिक्रीज हो, तो क्या होगा, जीरो, यहाँ पर निगेटिव एक्सेलरेशन होगा। अगर बाय द वे एक और लास्ट आता है आप लोग को, यहाँ पर जीरो एक्सेलरेशन। यहाँ पे देखो ए पॉइंट को कवर करना चाहिए, लास्ट वाले पॉइंट को। इस तरीके से यहाँ से भी हो गया। एंड उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर आ जाओ, इसे देखो न्यूटन्स के तीनों लॉ आप लोग को याद करना, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तीनों लॉ आप लोग को अच्छे तरीके से याद करके ही रख लेना है। बाद में मत बोलना कि भैया बताए नहीं थे, बता रहा हूँ मेरे भाई। यहाँ पर एक दिया यूनिफॉर्म, यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो जस्ट यहाँ से वेन से याद करना और यहाँ तक इसलिए आप लोग का हो जाएगा। एंड उसके बाद आप लोग को क्या करना है, इधर से आना है। देखो इसमें से 2 क्वेश्चन मैं न्यूमेरिकल, अरे 2 न्यूमेरिकल से दे रहा हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंस होने वाला आप लोग को एग्ज़ाम के लिए। एंड उसके बाद और आगे आ जाओगे, तो यहाँ पर न्यूटन्स का तीनों लॉ बोला हूँ मेरे भाई, याद रखना। एंड उसके बाद आ जाओ यहाँ पर, एक ये पहला वाला क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरीके से करके रखना मेरे भाई, ए न्यूमेरिकल्स का। एंड उसके आगे आ जाते हैं, तो एक्सरसाइज से देखो पहला क्वेश्चन एंड दोनों। एंड उसके बाद इसमें से एक क्वेश्चन बस करना, एक क्वेश्चन कर लो, आप लोग को ईजिली हो जाएगा। बट यहाँ पर अगर फार्मूला याद रहा तो ईजिली आप लोग को क्या कर सकते हो मेरे भाई, याद रखना। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर से कंप्लीट द सेंटेंस दिया, इज ए सेंटेंस एंड एक्सप्लेन यहाँ पर दिया गया दे, तो इसको पूरा आप लोग को करना है। एंड यहाँ पर ए वाला पहला वाला क्वेश्चन आप लोग को करके रखना है, देखो बहुत इंपॉर्टेंस, और इसमें सी वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उसके बाद करना रहेगा तो ए और डी भी कर सकते हो, बट सी वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इस तरीके से पहला लेसन जो था आप लोग का क्लियर हो गया। एंड सेकेंड लेसन से आप लोग को क्या याद करना है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। यहाँ पर एक वर्क का दिया गया, ए लाइन को आप लोग को कवर करना चाहिए, ए वाले लाइन को।
ब्लैक वाले लाइन को। एंड उसके बाद और आगे आ जाते तो यहाँ से कुछ भी नहीं, इधर से कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है, रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्ग, इसको आप लोग को याद करना है। एंड उसके बाद आप लोग को इधर से कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई। एंड उसके बाद ये कि यहाँ पर एनर्जी का डेफिनेशन दिया है, यहाँ पर ए करना है। मैं बहुत बार इंपॉर्टेंट दिया, बट आप लोग बोले चौथा लेसन तो मैं एक ही में पूरा फिर से दे रहा हूँ मेरे भाई आप लोग के लिए। एंड उसके बाद और आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ मेरे भाई। यहाँ पर एक सवाल है, इसको न्यूमेरिकल्स देख लेना। आप लोग को जितना बता रहा हूँ उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर फर्स्ट ये सेमिस्टर में भी नहीं आएगा, याद रखना। इसके अलावा इधर से कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर पावर का फार्मूला जस्ट याद करके रख लेना। एंड उसके बाद आप लोग को क्या करना रहेगा, यहाँ से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पहला करके रखो, पहला ही करके रखो, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। और अगर करना रहेगा तो एक ए और एक ए करना, और ये चॉइस द मोर करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर है उसको करना। एंड क्वेश्चन नंबर 3 को भी करना बस मेरे भाई। और तीसरे लेसन से क्या करना चाहिए आप लोग को ध्यान से देखना मेरे भाई। इससे एक क्वेश्चन छोटा सा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हाँ यहाँ पर इसको आप लोग को कवर करना चाहिए जस्ट। एंड उसके बाद और आगे आ जाते तो और क्या करना चाहिए आप लोग को, ए वाला क्वेश्चन को कवर करो। ओहम्स का लॉ करना हो तो कर लेना मेरे भाई। और इधर से कुछ भी ये सब नहीं मेरे भाई, कुछ भी नहीं पढ़ना, बट ये सब नहीं आता पेपर में। ए करना रहेगा तो ये वाला करके रखना मेरे भाई, बहुत इम्पोर्टेंस है। एंड उसके बाद इधर से कुछ भी नहीं करना है, एक ए वाला करके रखना है ये। अब आ जाओ तीसरे लेसन, तीसरा ख़त्म होने वाला है मेरे भाई। तीसरे लेसन के एक्सरसाइज से क्या करना है, एक्सरसाइज से मेरे भाई सिर्फ ए मैच द कॉलम कर डालो, मैच द पेयर। और कुछ करना रहेगा तो एक ये देख लेना, नहीं तो मत देखना मेरे भाई, चलेगा। बस हो गया मेरे भाई। इस तरीके से तीसरे लेसन में कुछ भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, जो बताओ कल। चौथा लेसन मेजरमेंट ऑफ मैटर, इसके अंदर क्या क्या आप लोग को करना चाहिए, तो इसमें से थोड़ा सा है मेरे भाई। यहाँ पर इनके तीनों का डिफिनेशन याद करना, डिफाइन एटॉम, साइज, मास और वैलेंसी, तीनों आप लोग को जानना रहेगा, याद रखना। तीनों आप लोग को अच्छे तरीके से जानना है। यहाँ पर एटॉमिक मास हो गया, न्यूक्लियस हो गया, और यहाँ पर आप लोग को 2 चीज़ दिया गया है। इधर से इसे आना है, कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई, ऐसे ही आना है इससे। वैलेंसी का देखो यहाँ पे दिया वैलेंसी, और वैलेंसी यहाँ पर ए इतना ही है। वैलेंसी का डिफिनेशन आप लोग को जस्ट याद करना रहेगा। एंड उसके बाद और आगे आ जाओगे तो यहाँ पर इधर से कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई। हाँ, ए वाले में थोड़ा सा क्वेश्चन पहला अच्छी तरीके से करना, पहला गिव एग्जाम्पल अच्छे तरीके से करके रखना। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर राइट द नेम आप लोग को पूरा करके रखोगे। और अगर यहाँ पे फार्मूला आप लोग को अच्छी तरीके से, ये 3 क्वेश्चन हो गया। एंड 3 क्वेश्चन होने के जस्ट बाद यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर आंसर लिखना है, तो यहाँ पर पहला वाला करके रखो, पहला। एंड एक ए वाला, ए 2 क्वेश्चन हो गया, और एक 2 क्वेश्चन अच्छे तरीके से आप लोग मेरे भाई यहाँ पर करके रखो। इस तरीके से अगर जितना मैं बता अगर उतना आप लोग कर लिए तो आप लोग को इसके अलावा पेपर एग्जाम में आप लोग को नहीं आए, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट PYQ पे बेस्ड है। मैं बताऊँ इसके लिए बोलता हूँ चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरीके से आप लोग को हर सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देते हैं मेरे भाई।